नमस्कार दोस्तों। आज हम उस महान और दिव्य प्रेम कथा के सागर में गोते लगाएंगे जो युगों से मानवता को मित्रता का सही अर्थ समझा रही है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच के उस पवित्र बंधन का प्रमाण है जिसे भक्ति कहते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें सुदामा की गरीबी और श्री कृष्ण की उदारता के पीछे के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। हम जानेंगे कि आखिर सुदामा को जीवन भर दरिद्रता का सामना क्यों करना पड़ा और इसके पीछे कौन सा पौराणिक और ऐतिहासिक श्राप जिम्मेदार था। हम यह भी समझेंगे कि जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनका स्वागत उस प्रकार क्यों किया जिसे देखकर तीनों लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। इस कथा का एक एक शब्द आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज के कलयुग में ऐसी मित्रता संभव है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि यह शुभ कार्य आगे बढ़ सके। कहानी का आरंभ उस समय से होता है जब भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर द्वापर युग अपनी संध्या बेला में था और धर्म की स्थापना हो रही थी। उज्जैन नगरी में महर्षि सांदीपनि का आश्रम स्थित था, जो ज्ञान और विद्या का एक ऐसा केंद्र था जहां देवता भी नमन करते थे। इस आश्रम की विशेषता यह थी कि यहाँ राजा के पुत्र और एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र में रत्ती भर भी भेदभाव नहीं किया जाता था। नियम यह था कि सभी शिष्य एक साथ भिक्षा मांगेंगे और एक साथ भोजन करेंगे और एक साथ ही गुरु की सेवा में वन से लकड़ियां लाएंगे। उसी आश्रम में यदुकुल के तेजस्वी राजकुमार श्री कृष्ण और पोरबंदर के एक अत्यंत सरल और सात्विक ब्राह्मण बालक सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सुदामा बचपन से ही अत्यंत वैरागी स्वभाव के थे और उनकी रुचि खेलकूद से अधिक वेदों के अध्ययन और ब्रह्मचिंतन में हुआ करती थी। दूसरी ओर श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं और अपनी अद्भुत प्रतिभा से आश्रम के सभी शिष्यों और गुरुजनों का मन मोह लेते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि विपरीत स्वभाव और पृष्ठभूमि होने के बाद भी दोनों के बीच एक ऐसा आत्मिक प्रेम पनपा जो इतिहास बन गया। वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे और खाते पीते सोते जागते हर समय एक दूसरे का ही संग चाहते थे। एक दिन की बात है जब गुरु माता ने देखा कि आश्रम में हवन के लिए समिधा यानी सूखी लकड़ियों की कमी हो गई है। उन्होंने कृष्ण और सुदामा को बुलाया और आदेश दिया कि तुम दोनों जंगल जाओ और हवन के लिए अच्छी और सूखी लकड़ियां चुनकर लाओ। यह केवल एक साधारण कार्य नहीं था, बल्कि इसी घटना के गर्भ में सुदामा के भविष्य और उनकी गरीबी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। दोनों मित्र गुरु की आज्ञा पाकर जंगल की ओर निकल पड़े और रास्ते में ईश्वर और धर्म की गहरी चर्चा करते हुए जा रहे थे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की, लेकिन तभी अचानक प्रकृति का रूप बदल गया और आकाश में काले मेघ गिर आए। देखते ही देखते भयानक आंधी चलने लगी और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। दोनों मित्र वर्षा से बचने के लिए एक बहुत पुराने और घने वटवृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उसकी डाल पर एक दूसरे से सटकर बैठ गए। आश्रम से चलते समय गुरु माता ने सुदामा को एक छोटी सी पोटली दी थी जिसमें भुने हुए चने थे ताकि भूख लगने पर वे खा सकें। गुरु माता ने स्पष्ट कहा था कि जब भी भूख लगे तो दोनों मित्र मिल बांटकर इन चनों को खाना और अपनी भूख मिटाना। लेकिन उस समय वृक्ष की डाल पर बैठे सुदामा को एक पुरानी और अत्यंत रहस्यमयी घटना का स्मरण हो आया जो उन चनों से जुड़ी थी। लोक कथाओं और कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार वह चने एक श्राप से ग्रसित थे जो एक अत्यंत दुखी और गरीब ब्राह्मणी ने दिया था। कहा जाता है कि उस ब्राह्मणी ने 5 दिन तक भिक्षा मांगकर वह चने इकट्ठे किए थे ताकि वह अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। लेकिन एक चोर ने उस पोटली को चुरा लिया था और वह ब्राह्मणी भूख और पीड़ा से तड़पकर रो पड़ी थी और उसने श्राप दे दिया था। उसने कहा था कि जो भी पापी मेरे इन चनों को खाएगा वह जीवन भर मेरी तरह ही दरिद्रता और गरीबी की आग में जलता रहेगा। संयोगवश चोरों के हाथ से वह पोटली गिर गई थी और घूमते फिरते वह पोटली गुरु माता के पास पहुंच गई थी। गुरु माता उस श्राप से अनजान थीं और उन्होंने वात्सल्यवश वह चने अपने प्रिय शिष्यों कृष्ण और सुदामा को दे दिए थे। सुदामा को जैसे ही उस श्राप का ज्ञान हुआ तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने सोचा कि यह चने साधारण नहीं हैं, बल्कि इनमें घोर दरिद्रता का विष छिपा हुआ है जो जीवन बर्बाद कर सकता है। सुदामा ने विचार किया कि अगर हम दोनों ने ये चने बांटकर खाए तो हम दोनों को जीवन भर गरीबी भोगनी पड़ेगी, और अगर मैंने ये चने अपने सखा कृष्ण को दे दिए तो वह त्रिभुवन का स्वामी होकर भी दरिद्र हो जाएगा।
सुदामा जानते थे कि कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना और प्रजा के पालन के लिए हुआ है और राजा का दरिद्र होना प्रजा के लिए दुखदाई है। सुदामा ने सोचा कि मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूं और भिक्षा मांगना और तपस्या करना ही मेरा कुल धर्म है। अगर मैं जीवन भर दरिद्र रहा तो मुझे अधिक कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखना जानता हूं। लेकिन मेरे प्रिय सखा कृष्ण को मैं इस श्राप की आंच भी नहीं लगने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ें। यह सोचकर सुदामा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो त्याग और बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल बन गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे कृष्ण को बिना बताए वह सारे चने अकेले ही खा जाएंगे और उस श्राप को अपने ऊपर ले लेंगे। रात के घने अंधेरे और बारिश के शोर के बीच सुदामा ने चुपके चुपके मुट्ठी भर भर कर चने खाने शुरू कर दिए। चने चबाने की कटकट आवाज सुनकर नीचे की डाल पर बैठे कृष्ण ने पूछा कि मित्र सुदामा, यह कैसी आवाज आ रही है? सुदामा ने कांपते हुए स्वर में झूठ बोल दिया कि मित्र, ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूं। कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं और वे जानते थे कि उनका मित्र उन्हें बचाने के लिए अपने भाग्य में आजीवन कंगाली लिख रहा है। कृष्ण का हृदय भर आया, लेकिन उन्होंने सुदामा के उस महान त्याग का सम्मान किया और उस समय मौन ही रहे। इस प्रकार सुदामा ने जानबूझकर अपने लिए गरीबी स्वीकार की ताकि उनका मित्र द्वारकाधीश बनकर संसार का कल्याण कर सके। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों मित्र अलग हो गए और कृष्ण द्वारका चले गए और सुदामा अपने गांव सुदामापुरी लौट आए। सुदामा का विवाह सुशीला नाम की एक अत्यंत गुणवान और धैर्यवान कन्या से हुआ, जो साक्षात देवी का ही रूप थी। सुदामा ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो किया, लेकिन उन्होंने अयाचक व्रत का पालन करने का कठोर संकल्प लिया। अयाचक व्रत का अर्थ है कि चाहे प्राण संकट में पड़ जाएं, लेकिन वे किसी भी मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वे पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित थे और जो भी भिक्षा में मिल जाता उसी को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेते थे। लेकिन गृहस्थ जीवन में धन का अभाव एक बहुत बड़ी चुनौती है और धीरे धीरे सुदामा का परिवार घोर संकट में आ गया। उनका घर, जो कभी ठीक ठाक था, अब एक खंडहर बन चुका था, जिसकी छत से बारिश का पानी सीधा घर के अंदर आता था। सर्दियों में ठंडी हवाएं दीवारों की दरारों से आती थीं और पूरा परिवार ठंड से ठिठुरता रहता था। सुदामा के कई बच्चे थे और स्थिति यह हो गई थी कि घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से रोते थे और अपनी मां के आंचल को पकड़कर खाने के लिए कुछ मांगते थे। सुशीला की आंखों में आंसू होते थे, लेकिन वह बच्चों को केवल पानी पिलाकर और कहानियां सुनाकर सुला देती थी। सुदामा तो अपनी भक्ति और भजन में मग्न रहते थे और उन्हें शारीरिक कष्टों का कोई विशेष अनुभव नहीं होता था। लेकिन एक मां और एक पत्नी होने के नाते सुशीला को यथार्थ का सामना करना पड़ता था और वह भीतर ही भीतर टूट रही थी। एक दिन जब बच्चों की हालत देखी नहीं गई, तो सुशीला ने सुदामा के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि हे नाथ, मैं जानती हूं कि आप विरक्त संत हैं और आपको सुख सुविधाओं की कोई चाह नहीं है। मैंने भी आपके साथ हर कष्ट को अपना भाग्य मानकर सहा है और कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन इन छोटे और मासूम बच्चों का क्या अपराध है जो इन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है? आप अक्सर मुझे कथाओं में बताते हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं। आप कहते हैं कि वे ब्राह्मणों के रक्षक हैं और दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले दयानिधि हैं। क्या आप एक बार उनसे मिलने द्वारका नहीं जा सकते ताकि हमारे बच्चों के प्राण बच सकें? मैं आपसे यह नहीं कह रही कि आप उनसे धन मांगिए या सोना चांदी मांगिए। आप केवल एक बार अपने मित्र से मिलाइए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी दशा देखकर वे सब समझ जाएंगे। सुदामा ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उन्हें उस साध्वी स्त्री पर बहुत दया आई, जिसने त्याग की सीमा पार कर दी थी। सुदामा ने सोचा कि धन की कामना से मित्र के पास जाना तो अनुचित है और यह स्वार्थ कहलाता है। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर और कृष्ण दर्शन की दबी हुई लालसा के कारण वे जाने को तैयार हो गए। सुदामा ने कहा कि देवी, मैं द्वारका जाऊंगा, लेकिन मेरे पास मित्र को देने के लिए कोई भेंट नहीं है। मित्र और राजा और गुरु और भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यह शास्त्र का नियम है। सुशीला ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे धूल के सिवा कुछ नहीं मिला। वह अपनी लज्जा त्याग कर पड़ोस के ब्राह्मणों के घर गई और उनसे भिक्षा की याचना की। पड़ोसियों ने उसकी दशा देखकर उसे थोड़ा थोड़ा चावल और धान दे दिया। 4 घरों से भिक्षा मांगने पर उसे 4 मुट्ठी तंदुल यानी पोहा प्राप्त हुआ, जो बहुत ही निम्न कोटि का था। उस चावल में कंकड़ मिले हुए थे और वह टूटा फूटा था, लेकिन सुशीला के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक फटे हुए पुराने कपड़े में उन चावलों को बांधकर एक छोटी सी पोटली बनाई और सुदामा को दे दी।
सुदामा ने उस पोटली को बड़े प्रेम से चूमा और उसे अपनी बगल में छिपा लिया। सुदामा अपना पुराना उत्तरीय वस्त्र ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर नंगे पैर ही घर से निकल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था और सुदामा का शरीर कई दिनों के उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उनके पैरों में जूते नहीं थे और रास्ते के कंकड़ पत्थर और कांटे उनके पैरों को घायल कर रहे थे। सिर पर तेज धूप थी जो आग की तरह बरस रही थी और पैरों के नीचे की धरती तवे की तरह जल रही थी। सुदामा चलते चलते कई बार लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन हर बार कृष्ण का नाम लेकर फिर उठ खड़े हुए। रास्ते में मिलने वाले लोग उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास उड़ाते थे और उन पर हंसते थे। लोग कहते थे कि देखो, ये पागल ब्राह्मण खुद को द्वारकाधीश का मित्र बता रहा है। कुछ लोग कहते थे कि अरे भिखारी, अपनी शक्ल तो देख, तू कहाँ और राजाधिराज श्री कृष्ण कहाँ। लेकिन सुदामा ने किसी की बातों का उत्तर नहीं दिया और मौन रहकर अपनी यात्रा जारी रखी। उनके मन में केवल एक ही चिंता थी कि क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे या मुझे भूल गए होंगे। क्या वह इतने वर्षों बाद मुझे देखकर प्रसन्न होंगे या मुझे द्वार से ही लौटा देंगे। इन विचारों में डूबे हुए सुदामा कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः द्वारका नगरी के समीप पहुंचे। द्वारका के विशाल और भव्य स्वर्ण द्वारों को देखकर सुदामा की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वह नगरी साक्षात वैकुंठ धाम जैसी लग रही थी, जहां हर ओर सुख और समृद्धि का वास था। वहां के महल सोने और स्फटिक मणियों से बने हुए थे और उनकी आभा सूर्य के समान थी। सुदामा अपनी फटी पुरानी धोती और मैली कुचैली काया को देखकर संकोच में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मैं इस देवलोक जैसी नगरी में प्रवेश करने योग्य भी हूं या नहीं। सहमते हुए कदमों से वे राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां विशालकाय हाथी और घोड़े बंधे हुए थे। द्वार पर तैनात द्वारपाल सोने के कवच पहने हुए थे और उनके हाथों में चमचमाते हुए भाले थे। सुदामा को आगे बढ़ते देख द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कठोर स्वर में पूछा कि तुम कौन हो। द्वारपाल ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह राजाओं का निवास स्थान है और यहां भिखारियों का आना वर्जित है। सुदामा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि भाई, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूं। मैं तो अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने आया हूं, जो इस नगरी के राजा हैं। यह सुनकर द्वारपाल हंसने लगे और एक दूसरे को देखकर व्यंग्य भरी मुस्कान देने लगे। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, क्या तुझे पता भी है कि तू किसका नाम ले रहा है। हमारे महाराज त्रिलोकीनाथ हैं और तू एक दरिद्र ब्राह्मण उनका मित्र कैसे हो सकता है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि भाई, केवल एक बार जाकर मेरा नाम बता दो। अगर वे मुझे नहीं पहचानेंगे तो मैं चुपचाप बिना कुछ कहे यहां से चला जाऊंगा। सुदामा की वाणी में ऐसी सच्चाई और दर्द था कि एक द्वारपाल का हृदय पसीज गया। उसने सोचा कि भगवान के दरबार में किसी भक्त को रोकना पाप हो सकता है। उसने सुदामा से कहा कि तुम यहीं द्वार के एक कोने में खड़े रहो, मैं जाकर महाराज को बताता हूं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और दासियां भगवान को चंवर डुला रही थीं। द्वारपाल ने भीतर प्रवेश किया और भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसने कहा कि हे प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत दुबला पतला और दीनहीन ब्राह्मण खड़ा है। उसके शरीर पर पूरा वस्त्र भी नहीं है और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। उसकी धोती जगह जगह से फटी हुई है और वह कई दिनों का भूखा प्यासा प्रतीत होता है। लेकिन प्रभु, वह अपना नाम सुदामा बताता है और बड़े विश्वास के साथ कहता है कि वह आपका मित्र है। जैसे ही सुदामा नाम श्री कृष्ण के कानों में पड़ा तो मानो समय वहीं थम गया। कृष्ण के हाथ से सारा कार्य छूट गया और वे सिंहासन से बिजली की गति से उछल पड़े। उन्होंने अपनी खड़ाऊ भी नहीं पहनी और नंगे पैर ही राजमहल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। उनका पीतांबर उनके कंधों से गिर गया, लेकिन उन्हें उसे उठाने का भी होश नहीं था। वे सुदामा सुदामा पुकारते हुए पागलों की भांति दौड़ रहे थे। रानियां और मंत्री और सेवक यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए कि भगवान को क्या हो गया है। उन्होंने आज तक श्री कृष्ण को इतना व्याकुल और भावुक कभी नहीं देखा था। श्री कृष्ण दौड़ते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां सुदामा एक कोने में सिमटे हुए खड़े थे। कृष्ण ने दूर से ही अपने मित्र को पहचान लिया और अपनी बाहें फैला दीं। सुदामा को देखते ही कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और जोर से आलिंगन किया। वह मिलन इतना भावुक था कि दोनों मित्रों की आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। न कृष्ण कुछ बोल पा रहे थे और न ही सुदामा के मुख से कोई शब्द निकल रहा था। भगवान के आंसुओं से सुदामा के फटे हुए वस्त्र भीग गए और वहां का वातावरण भक्तिमय हो गया। वहां खड़े कठोर दिल वाले सैनिक भी यह अलौकिक दृश्य देखकर रो पड़े। कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और उन्हें बड़े सम्मान के साथ महल के भीतर ले आए। कृष्ण सुदामा को सीधे अपने निजी कक्ष में ले गए, जहां किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी।
उन्होंने सुदामा को अपने उस स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया जिस पर बैठने के लिए देवता भी तरसते हैं। सुदामा बहुत संकोच कर रहे थे कि मेरे गंदे शरीर से यह पवित्र आसन अपवित्र हो जाएगा, लेकिन कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया और स्वयं उनके चरणों में सेवक की भांति बैठ गए। कृष्ण ने रुक्मिणी जी को संकेत किया कि जल्दी से जल लेकर आएं। जब कृष्ण ने सुदामा के पैरों को अपने कोमल हाथों में लिया तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। सुदामा के पैरों में सैकड़ों कांटे चुभे हुए थे और गहरे घाव हो गए थे। पैरों की एड़ियां फटी हुई थीं और उनमें से रक्त रिस रहा था। अपने भक्त और मित्र की यह दशा देखकर करुणानिधि श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। उनके नेत्रों से इतने आंसू बहे कि उन्हें परात के जल का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कवि नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण धो दिए, जो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। रानियां यह देखकर आश्चर्यचकित थीं कि यह ब्राह्मण कौन है जिसका इतना सम्मान स्वयं भगवान कर रहे हैं। चरण धोने के बाद सुदामा को सुगंधित जल से स्नान कराया गया और दिव्य वस्त्र पहनाए गए। उन्हें चंदन और इत्र लगाया गया और सुदामा की थकान दूर की गई। इसके बाद सुदामा के सामने 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा को भोजन कराया और पंखा झलते रहे। भोजन के बाद दोनों मित्र एक शैया पर बैठे और बचपन की मधुर स्मृतियों को याद करने लगे। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा कि मित्र भाभी ने मेरे लिए भेंट स्वरूप क्या भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भाभी मुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने देंगी। सुदामा लज्जित हो गए और उस छोटी सी पोटली को अपनी बगल में छिपाने लगे। उन्हें लगा कि इस राजसी वैभव के सामने वह 4 मुट्ठी गंदे चावल क्या मायने रखते हैं। लेकिन कृष्ण तो मन की बात जानने वाले हैं और वे समझ गए कि मित्र संकोच कर रहा है। कृष्ण ने खिलखिलाकर हंसते हुए जबरदस्ती वह पोटली सुदामा से छीन ली। कृष्ण ने उत्सुकता से उस पोटली को खोला और उन चावलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आहा, ये तंदुल तो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इसमें मेरी भाभी का वात्सल्य और मेरे मित्र का प्रेम मिला हुआ है। कृष्ण ने तुरंत एक मुट्ठी चावल भरकर अपने मुख में डाल लिए और आनंद विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि जो तृप्ति मुझे इन चावलों में मिल रही है वह तो अमृत में भी नहीं है। एक मुट्ठी चावल खाते ही कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को एक लोक का ऐश्वर्य दे दिया। फिर उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाई और सुदामा को दूसरे लोक का स्वामी बना दिया। जैसे ही वे तीसरी मुट्ठी खाने के लिए आगे बढ़े तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी समझ गईं कि प्रभु प्रेम में अपना सर्वस्व लुटाने जा रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु क्या सब कुछ इन्हें ही दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। आप अगर तीनों लोक दान कर देंगे तो आपको भी भिखारी बनकर इनके पास जाना पड़ेगा। यह ब्राह्मण देवता हैं, यह इतनी संपत्ति शायद संभाल भी न पाएं। कृष्ण समझ गए और हंस पड़े और उन्होंने बाकी चावल वहीं रख दिए। सुदामा यह सब देख रहे थे, लेकिन वे भगवान की इस गुप्त लीला को नहीं समझ पाए। सुदामा कुछ दिनों तक द्वारका में रहे और वहां के सुखों का आनंद लिया। अंततः सुदामा ने कृष्ण से विदा मांगी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही थी। कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया और प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। कृष्ण सुदामा को छोड़ने के लिए राजमहल के द्वार तक नंगे पैर आए। विदाई के समय भी कृष्ण ने सुदामा को कोई धन या सोना चांदी नहीं दिया। सुदामा ने भी अपने नियम के अनुसार कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और खाली हाथ चल पड़े। वापसी की यात्रा में सुदामा के मन में अनेक प्रकार के विचार उमड़ रहे थे। वे सोचने लगे कि कृष्ण ने मेरा इतना सत्कार किया लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं की। उसने मुझे अपने बिस्तर पर सुलाया और मेरे पैर धोए, लेकिन एक कौड़ी भी नहीं दी। फिर सुदामा ने सोचा कि शायद यही मेरे हित में होगा। अगर वह मुझे धन दे देता तो शायद मुझे धन का अहंकार हो जाता और मैं भगवान को भूल जाता। भगवान जो करते हैं वह भक्त के कल्याण के लिए ही करते हैं। सुदामा ने अपने मन को समझाया और अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर चल दिए। वे मन ही मन कृष्ण का धन्यवाद कर रहे थे कि कम से कम उनके दर्शन तो हो गए। चलते चलते सुदामा अपने गांव सुदामापुरी पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही वे भ्रमित हो गए और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जिस स्थान पर उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी वहां अब सूर्य के समान चमकता हुआ महल खड़ा था। वहां सुंदर उपवन थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले थे और पक्षी चहचहा रहे थे। सुदामा को लगा कि वे रास्ता भटक कर किसी राजा के नगर में आ गए हैं। वे इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी महल के द्वार खुले और बाजे बजने लगे। अनेक दास दासियां हाथों में आरती की थाल लेकर बाहर आए। उनके बीच में एक अत्यंत रूपवान स्त्री थी जो राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थी। सुदामा ने ध्यान से देखा तो वह उनकी पत्नी सुशीला ही थी। सुशीला ने आगे बढ़कर सुदामा के चरण स्पर्श किए और उनकी आरती उतारी। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा कि देवी, यह सब क्या चमत्कार है?
हमारी झोपड़ी कहाँ गई और यह इंद्रपुरी जैसा महल किसका है? सुशीला ने आंसुओं के साथ कहा कि स्वामी, यह सब आपके मित्र द्वारकाधीश की कृपा है। जब आप द्वारका में चावल खा रहे थे, उसी समय यहां विश्वकर्मा जी ने सब कुछ बदल दिया था। सुदामा यह सुनकर भाव विभोर हो गए और उनके हाथ से लाठी गिर गई। वे घुटनों के बल बैठकर रोने लगे और कृष्ण को पुकारने लगे। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम धन्य हो और तुम्हारी मित्रता धन्य है। तुमने मुझे बिना मांगे ही तीनों लोगों की संपत्ति दे दी और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। दान देना तो कोई तुमसे सीखे जो देने के बाद जताता नहीं है। सुदामा ने महल में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति का भोग विलास नहीं किया। वे जानते थे कि यह सब माया है और नश्वर है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस धन का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में करेंगे। सुदामा और सुशीला ने आजीवन उस वैभव के बीच रहते हुए भी एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। वे सोने के पलंग पर नहीं बल्कि भूमि पर सोते थे और सदा कृष्ण नाम का जाप करते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। हमें भगवान से कभी व्यापार नहीं करना चाहिए और न ही उनसे शर्तें रखनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान को सब कुछ सौंप देते हैं, तो वे हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। भगवान को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, वे तो केवल हमारे भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तो केवल जल या पत्र पुष्प ही प्रेम से अर्पण कर दें। सुदामा के सूखे चावल भगवान को 56 भोग से भी अधिक प्रिय लगे, क्योंकि उनमें प्रेम था। आज के कलयुग में जहां स्वार्थ ही संबंधों का आधार है, वहां यह कथा एक प्रकाश स्तंभ है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुदामा जैसा संतोष और कृष्ण जैसी उदारता अपने जीवन में लाएं। आशा है कि आपको यह विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई होगी और इसने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें। जय श्री कृष्णा।